नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज है 30 जनवरी और आज से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। आपको मैं पहले ही बताई थी कि साल में 4 तरह की नवरात्रि होती है। 2 नवरात्रि जिसको हम लोग जानते हैं और 2 नवरात्रि जिसे गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। यह नवरात्रि को ज़्यादातर अघोरी साधु लोग और जो तंत्र विद्या में पारंगत होना चाहते हैं वो लोग इस नवरात्रि को गुप्त तरीके से मनाया जाता है। गुप्त नवरात्रि का मतलब ही यह होता है गुप्त में पूजा पाठ करना। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिए और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं गुप्त नवरात्रि का क्या है पूजा विधि, कलश स्थापना और इन 9 दिनों में आपको कैसे नवरात्रि की पूजा करनी चाहिए। माघ गुप्त नवरात्रि 2025 माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से माघ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होते हैं और नवमी को इनका समापन होता है। इस साल गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी यानी कि आज से प्रारंभ होंगे और 7 फरवरी 2025 को इनका समापन होगा। इस गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं में माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। इन महाविद्याओं के सिवा आप नौ दुर्गा की भी पूजा कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किन चीज़ों के लिए गुप्त नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं। घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त देखें तो हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर प्रारंभ होगी और 30 जनवरी 2025 को शाम 4:10 पर समाप्त होगी। घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 9:25 से 10:46 तक है। आप इसके सिवाय शाम को भी घट स्थापना कर सकते हैं। माघ गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि को देखते हैं। सबसे पहले स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करके उन्हें चुनरी अर्पित करें। अब माँ दुर्गा को पूजन सामग्री अर्पित करें, आरती उतारें और दुर्गा सप्तमी का पाठ करें। गुप्त नवरात्रि व्रत करें और आखिरी दिन कन्या पूजा करें। बता दूं कि गुप्त नवरात्रि ऐसे वक्त पर की जाती है जब अब जिस जगह पर नवरात्रि का पाठ कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, वहाँ पर कोई और बाहर के लोग स्थित ना हो। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। माघ गुप्त नवरात्रि की पूजा सामग्री में माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो, सिंदूर, कुमकुम, धूप, दीप, चूड़ियाँ, नारियल, पंचमेवा, जौ, फल, फूल, घी, हवन सामग्री इत्यादि जो भी आपकी शक्ति है वो आप पूजन सामग्री में एक्स्ट्रा इन चीज़ों के सिवा आप अर्पित कर सकते हैं और दान दे सकते हैं। गुप्त नवरात्रि का महत्व देखते हैं। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना गुप्त रूप से की जाती है जिससे शक्ति और तंत्र विद्या की सिद्धि मिलती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में साधना का अतिशीघ्र फल मिलता है, जातक की मनोकामना भी पूर्ण होती है। यह गुप्त नवरात्रि साधु संत, अघोरी और तांत्रिकों को समर्पित है। इन दिन वे अपने गुण की शिक्षा माँ दुर्गा से मांगते हैं।